पानी पिएंगे तो हमारी टेंडेंसी कम फैट बढ़ जाती है। अगर हम अपनी कैलोरी पे हमारी बॉडी फैट स्ट्रीम में जाती है, हमारे जो फोर फादर दादे परदादे तब एग्रीकल्चर था, तो यूरोप मैन क्या नहीं मिलता था, उसको खाते थे और बहुत टाइम तक उनको भूखा रहना पड़ता था। तो अगर हम जरूरत कम खाए तो बॉडी उसको स्टोर कर लेती है और हमारा फैट बढ़ता है। तो प्लीज डाइट मत मचिए। और जब हम कैलोरी कम करने के लिए ट्राई करते हैं तो हमें हमेशा 40-60 का रेशियो चाहिए। इसका मतलब है हमें ग्रेजुअल वेट लॉस के लिए 500 कैलोरी पे डे कट बैक करनी है, 40% डाइट से करनी है, 6% हमको एक्सरसाइज से करनी है। तो हमको सिर्फ 200 कैलोरी कम करनी है और 300 कैलोरी एक्सरसाइज से बर्न करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 500 कैलोरी ही कम खाना शुरू कर दें, नहीं तो हमारी बॉडी प्लेटो हिट करती है और उसके बाद वेट लॉस नहीं होता है। कभी हम 1 कैलोरी कट कर देते हैं और इसीलिए हम प्लेटो हिट करते हैं। पानी हमें जरूर पीना चाहिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम कम पानी पिएंगे। Easiest ways to gain weight is by drinking water. अगर कम पानी पिएंगे तो वजन बढ़ेगा, कम पानी पिएंगे तो सर दर्द होगा, कम पानी पिएंगे तो मसल पेन करेगा। तो प्लीज इनफ 3 to 4 लीटर हम सबको चाहिए। अब हमें स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजें चाहिए। ऑर्गेनिक फूड हमें मिलता है नहीं, फ्रेश एयर नहीं, क्लीन वाटर अगर मिलता होता तो हम बॉटल्ड वाटर नहीं पी रहे होते। तो जो 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है स्वास्थ्य के लिए वो हमको नहीं मिलते हैं। फिर हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं पर रॉन्ग पोर्शन में खाते हैं। तो हमारा चैलेंज क्या है कि एक तो डिसीज बढ़ गई है, क्वालिटी ऑफ फूड कम हो गई है, हमारे पास वक्त की कमी हो गई है और इसलिए हमको सही पोर्शन नहीं मिली है। और आपको पता है सब कैलोरी सेम नहीं होती, एक ब्रोकली है एक आइसक्रीम, दोनों देखने में एक जैसे पर कैलोरी बहुत फर्क है। सो जब भी आप बात करें यू हैव टू मेक डिफरेंट फन। फिर सुपरवाइजिंग हो गई है, आप देखिए पहले 9 इंच प्लेट आती थी, 12 इंच की प्लेट आती है। तो अगर 33% प्लेट का साइज बढ़ गया तो उसमें हम खाना ज्यादा खाते हैं। पहले 4 का था अब 8 आउंस का आता है, तो 100% ज्यादा हम खाने लगे। पहले फ्रेंच फ्राइज छोटे पैकेट मिलती, अब इतने बड़े पैकेट मिलती है। बॉटल्स भी बढ़ गई है और ये ह्यूमन बीइंग भी बढ़ गई, तो सुपर साइजिंग हो गई है। फ्रॉम फूड टू ह्यूमन बीइंग्स सबका साइज बहुत बढ़ गया है। और फिर जाने बहुत सारा शुगर कंज्यूम करके आप जितना बड़ा बॉटल लेते हैं उसमें कम शुगर, और जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स की बॉटल बढ़ती जाती है हिडन शुगर बढ़ती जाती है, तो जाने बहुत सारा शुगर कंज्यूम करते हैं। फिर हम जेनेटिकली वी आर डिजाइंड फॉर हाइपरटेंशन और जेनेटिक प्रॉब्लम्स। देखिए जो हमारे लेफ्ट साइड में है ये हमारा फैट सेल है, कितना उसका साइज है, और राइट साइड में देख रहे हैं वो यूरोपियंस का है या फॉरेनर्स का है, तो उनका फैट सेल का साइज छोटा होता है, पर हमारा एशियंस का फैट सेल का साइज बड़ा है। इसलिए हम लोगों को 6 टाइम्स ज्यादा हार्ट डिजीज होती है। और इसीलिए बिकॉज वी आर कार्बोहाइड्रेट ईटर्स, वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो दीज आर सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और ओवरवेट के साथ इतने सारे कैंसर्स रिलेटेड हैं। तो अब मैं बताना चाहती हूँ व्हाई वी यूज सप्लीमेंट्स। तो अब देखा गया है कि अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमारी 50% वेलनेस बढ़ जाती है, जो हमारी गैप है वो 50% हो जाती है, हमारी एनर्जी बढ़ाती है, हमारी इम्यूनिटी 27% बढ़ जाती है, और सिमिलरली हमारी बोन हार्ट सब बेटर हो जाते हैं। आप देखा गया है कि फ्रॉम 1950 टू 1999 सब प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन्स हमारी जब खाने में सबकी डेफिशिएंसी गई है। और एक स्टडी नहीं कहती है कि हम सबको पूरी पौष्टिकता अपने खाने से मिल सकती है। तो मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहती हूँ, ये आप लिख लीजिए। RDA is recommended daily allowance and second is ODA which is optimum daily allowance। RDA वो होता है उतनी क्वांटिटी में खाना जरूरी है कि आपको बीमारी ना हो, आप बीमारी से बचे रहें, वो होता है RDA। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वो होता है उस क्वांटिटी में आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए जिससे आप अपना पीक परफॉर्मेंस में हो। हम चाहते हैं ना हमारे बच्चों के पूरे मार्क्स आए 100 आउट ऑफ 100, क्या हम चाहते हैं उनका 30 आउट ऑफ 100 आए या 40 आउट ऑफ 100 पास मार्क्स आए? तो RDA इज पास मार्क्स, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज 100 आउट ऑफ 100। सो पीक परफॉर्मेंस के लिए यू नीड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें विटामिन ई चाहिए तो सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए 30 इंटरनेशनल यूनिट काफी है, पर अगर हमें पीक परफॉर्मेंस में रहना है तो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए, जिसके लिए हमको इतने पाउंड बटर खाना पड़ेगा, 33 गड्डी पालक की खानी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। विटामिन सी हम सबके मसूड़ों से खून ना निकले, हमें स्कर्वी ना हो,
उसके लिए हमको 60 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए। पर हम स्वस्थ रहे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, उसके लिए हमको 2 ग्राम विटामिन सी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 18 ऑरेंज खाने पड़ेंगे। 18 संतरे खा सकते हैं? तो यही आपको अपने कस्टमर को बताना है। क्या 17 कीवी खा सकते हो या 160 एप्पल खा सकते हो? नहीं खा सकते। तो हमें पीक परफॉर्मेंस में कैसे रहेंगे अगर हम सप्लीमेंट नहीं करेंगे? तो इसलिए सप्लीमेंटेशन जरूरी है। ये पालक में पहले 150 मिलीग्राम विटामिन सी होता था और 2010 में 3 मिलीग्राम रह गया और 2020 में 0। तो आजकल हम विटामिन सी फ्री पालक खाते हैं, उसमें पालक में है ही नहीं विटामिन सी। सिमिलरली पहले हम कहते थे एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो जो एक एप्पल खाता था उसको हम कहते थे बीमारी से बच सकता है। आज 5 एप्पल भी कम है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हम लोगों की बहुत बढ़ती जा रही है। तो हमको ये सब करना है, अपना वेट मैनेज करना है, अपने इम्बैलेंसेस करेक्ट करने हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और अपने को डिटॉक्सिफाई करना है। तो अब हमने इम्यूनिटी की बात की एंड वी लिव इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोविड टाइम्स, तो पहले इम्यून हेल्थ की बात करते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए हमको ये जो एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ती है। ये जो हमको सारे टाइम कभी कोरोना वायरस, कभी बैक्टीरिया, कभी कोई ये जो बुलेट्स है ना, इनसे बचने के लिए एक शील्ड चाहिए। और वो शील्ड कहाँ से आएगी? वो सप्लीमेंटेशन से आती है। वो इम्यूनिटी कहाँ से मिलेगी? विटामिन सी से, प्रोबायोटिक से, एंटीऑक्सीडेंट से, फ्रूट्स वेजिटेबल से, विटामिन डी से, अच्छी स्लीप से। we have to avoid sugar, we have to take green tea and ये सब हमें चाहिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सो फूड्स जो हमारी नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और हम सबके किचन में मिलते हैं, हमें सबको खाना चाहिए। जैसे गार्लिक, अदरक, लाल मिर्च, हम सब खाते ही हैं। इतनी सारा हम हर रोज नींबू खाते हैं। हल्दी इज इन फैशन। हमारा जो इतने 1000 सालों से हम लोग हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग दालचीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल जितने वेस्टर्नर्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, ये हमको कॉपी कर रही है। सो इट इज फैशनेबल टू ऐड हल्दी। तो जो हमारे पास इंडिया में इतना आयुर्वेदा है, इतना साइंस है, और जो हम इंग्रेडिएंट्स इतने हजारों साल से खा रहे हैं, वो अब उसको साइंस रिकॉग्नाइज कर रही है। तो ये कुछ नॉर्मल इम्यून मॉड्यूलेटर्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन डी, जिंक, विटामिन सी, बीटा ग्लूकॉन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, करक्यूमिन, प्रोबायोटिक्स, स्पिरुलिना। पर आपको पता है अच्छी बात क्या है? आपको ढूंढने नहीं जाना है, ये सब हमारे प्रोडक्ट्स में है। तो हर्बल लाइफ ने हमारी जिंदगी इतनी आसान की है। If we use Herbalife products, obviously immunity बढ़ जाती है। It is as simple as that. तो हमको कहीं बाजार में ढूंढने नहीं जाना है कि अब हम क्या खाएं। Okay, so let us understand now the nutrition. तो हमारी बॉडी को 5 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए। आप लोग लिखो: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हेल्दी फैट्स, फाइबर एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो हमको बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए, पर हमको स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं, लिखिए: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक हमारी बोन्स का, मसल्स का। छेड़छाड़ ना करें, आपको पता है स्किन इज प्रोटीन, आवर नेल्स आर प्रोटीन, आवर हेयर आर प्रोटीन। कुछ लोग कहते हैं हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या करना है? प्रोटीन खिलाना है और अपना मल्टीविटामिन खिलाना है। एज सिंपल एज दैट। कोई कहता है हमारे नेल्स अच्छे नहीं है, तो क्या खिलाना है? प्रोटीन खिलाना है, फॉर्मूला 1+3 खिलाना है, मल्टीविटामिन खिलाना है। इट्स दैट सिंपल। सो प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग है। जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो हमारे गट के अराउंड होते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी प्रोटीन से बनता है। सो प्रोटीन
हमें क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि अगर हमारी इम्यून सेल्स का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है। हमें स्किन के लिए चाहिए, अपनी मसल के लिए, रिपेयर के लिए, अच्छे बालों के लिए, नेल्स के लिए, इन सब के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए नहीं चाहिए, प्रोटीन हम इन सब चीजों के लिए चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट फ्यूल है जो हमको एनर्जी देता है। और दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स है, बैड कार्बोहाइड्रेट्स। गुड कार्बोहाइड्रेट वो है जो भगवान का बनाया हुआ खाना है, जो हम पेड़ से कच्चा तोड़ के खा सकते हैं, जो हम फ्रूट्स, सब्जियां, सैलेड्स, और फिर हम जो मल्टीग्रेन खाते हैं वो सब गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जो रिफाइंड खाना है, जो हम लोग खाते हैं, बिस्किट, पेस्ट्रीज, मिठाई, व्हाइट फ्लावर, जो रिफाइंड आटे से बनता है, दैट इज बैड कार्बोहाइड्रेट। सो हमको बॉडी को बैड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सिंपल कौन सा होता है? जो कि मैन मेड खाना है। कॉम्प्लेक्स वो है जो आप रॉ खा सकते हो, और फाइबर रेशा होता है जो कि इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ फैट्स। अगर बहुत आजकल मिथ्स है, लोगों को लगता है अगर हम फैट फ्री डाइट खाएंगे तो हम वेट लॉस कर सकते हैं और हमें बिल्कुल फैट की आवश्यकता नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत सोच है। हमको फैट बहुत आवश्यक है, क्योंकि फैट हमें एनर्जी देता है, फैट हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बहुत सारे विटामिन्स हैं, अगर फैट होगा तभी वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। अगर फैट नहीं होगा तो अगर हम खाएंगे भी तो वो बॉडी से निकल जाएंगे। फैट हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो भी हमारे कहीं भी ऑर्गन हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है वो थ्रू फैट भेजता है। और जितनी भी हमारी लेयर्स है, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, वो सब फैट से इंटेग्रिटी मेंटेन होती है। ये हमारे विटामिन्स हैं जो कि फैट से सॉल्युबल हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे अगर हमारे खाने में फैट नहीं होगा। तो फैट को गरम करके खाना खराब है। तो अगर हम अपने दाल में, सब्जी में ऊपर से घी डालें, देसी घी, तो उसका फायदा होगा, हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेगा। हमें अगर एक बार तेल को फ्राई किया है, उसको बार बार फ्राई मत करिए, उसको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं, विच इज बैड फॉर हेल्थ, जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज करता है। पर देसी घी अगर आप ऊपर से डालेंगे, देयर इज नो हार्म। वी नीड टू हैव एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो हमें क्या करना है? जो अनसैचुरेटेड है उनसे प्यार करना है, जो सैचुरेटेड है उनको लिमिट में खाना है, और जो ट्रांस फैट्स है उनको अवॉइड करना है। नाउ लेट अस टॉक ऑफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। इन सब का सोल्यूशन कौन देता है? हर्बल लाइफ। तो एक ताली, ठीक है? यस। सो हर्बल लाइफ क्या करता है? हर्बल लाइफ जो हम कच्चा तो खाते नहीं है, हम स्वाद में उसको फ्राई करते हैं, उबालते हैं, माइक्रोवेव करते हैं, जो भी करते हैं, वो जूस से सब डैमेज होता है। तो जो कुकिंग से डैमेज होता है वो उसको पूरा करता है हर्बल लाइफ, और जो हमारी शॉपिंग में रह जाता है उसकी भी कमी पूरी करता है हर्बल लाइफ। हम सोल्यूशन देते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कहती है हमको 30% प्रोटीन चाहिए, 30% एसेंशियल फैट्स और 40% कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपको सबको पता है, पर इसका मतलब क्या है वो आप ध्यान से सुनिएगा नए लोग। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ग्लोबल न्यूट्रिशन। ये स्लाइड आपने बहुत बार देखी है, पर मैं उसका मतलब समझाती हूँ। तो कैलोरी कितनी चाहिए? एनआरपी 38। वी ऑल नीड 30 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। लिख लीजिए, वी नीड 30 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। तो 70 किलो के इंसान को फिर मल्टीप्लाइड बाय 30, 2100 कैलोरीज दिन में चाहिए। क्लियर? तो अगर हमें 2100 कैलोरी चाहिए, 30% कैलोरीज हमारे प्रोटीन से आनी चाहिए। तो 30% कितनी हुई? 630 कैलोरीज
30% हुआ 630 और 40% हुआ 840। ठीक है ना, ये तो मैथ्स है सिंपल। इसका मतलब प्रोटीन शुड गिव 630 कैलोरीज, fats should give 630 calories and carbohydrates should give 840 calories. 30% कैलोरीज हमें प्रोटीन से आएंगी, 30% कैलोरी हमारी फैट से आएंगी और 40% कैलोरीज हमारी कार्बोहाइड्रेट से आएंगी। तो 2100 का 30% 630 होता है। तो अगर किसी को 2100 कैलोरी का खाना खाना है तो 630 प्रोटीन से, 630 फैट से और 840 कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। ओके ओके, अब आप ये समझिए कि प्रोटीन हमें 4 कैलोरी पर ग्राम देता है, कार्बोहाइड्रेट भी हमको 4 कैलोरी पर ग्राम देता है, लिख लीजिए, और फैट्स हमको 9 कैलोरी पर ग्राम देते हैं। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो आपको 4 कैलोरी मिलेंगी। ऐसे ही अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4 कैलोरी मिलेंगी, और 1 ग्राम अगर फैट खाएंगे तो 9 कैलोरी मिलेंगी। ओके, सो हमें प्रोटीन से कितनी कैलोरी चाहिए? 630, और 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 देता है, तो हमको कितना ग्राम प्रोटीन खाने की जरूरत है? 630 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब 158 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये लिख लीजिए, फिर आप बाद में अपने मेंटोर से समझ लीजिएगा या मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। 1 ग्राम 4 देता है, हमको 630 प्रोटीन से आनी चाहिए, इसलिए हमको 70 किलो के इंसान को 158 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, कार्बोहाइड्रेट से हमको 840 कैलोरी चाहिए, इसलिए 70 किलो के इंसान को 210 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए। देखा? ओके, देन 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी आती है, फैट से भी हमको 630 कैलोरी चाहिए, इसलिए हमको 70 ग्राम फैट चाहिए। ओके, इसका मतलब 70 केजी पर्सन को, जिसको 2100 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, 158 ग्राम प्रोटीन, 70 ग्राम फैट और 210 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1 ग्राम ऑफ फैट पर केजी, 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी, 3 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर केजी। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी 30-30-40 का कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया। इसका मतलब है हम सबको 1 ग्राम ऑफ फैट पर केजी खाना है, जितना आपका वजन है उतने ग्राम आप फैट खाइए, जितना वेट है उतना 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी खाइए और 3 ग्राम्स पर केजी अपना कार्बोहाइड्रेट खाइए। दिस इज व्हाट ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी मीन्स। अब मत कहिएगा कि हमें 2 ग्राम प्रोटीन क्यों चाहिए। ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कहती है और डॉक्टर डेविड ईबर भी यही कहते हैं। तो अब हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो हमने प्रोडक्ट्स को 2 में डिवाइड किया है, कोर न्यूट्रिशन एंड टारगेटेड न्यूट्रिशन। कोर न्यूट्रिशन ये वो है जो हमारी बॉडी हमें बनाती नहीं है, हमको बाहर से लेना पड़ता है। कोर न्यूट्रिशन हम सबकी जरूरत है और ये हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, हमको बाहर से लेना पड़ता है। और टारगेटेड न्यूट्रिशन स्पेसिफिक नीड के लिए है। तो कोर न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है लिखिए, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स।
ये हमको बाहर से लेने की आवश्यकता है। सो सबसे पहले फॉर्मूला 1, ये तो हमारा फेवरेट है, सबको पता है, ये मील रिप्लेसमेंट है। तो इसमें आपको ये पिक्चर दिखानी चाहिए अपने कस्टमर्स को। मुंह में पानी आ रहा है और अब तो 7 हो गए, यू नो। सो इसमें देखो मैंगो कैसा दिख रहा है, वेनिला, आप लोग वेनिला कहते हैं, वेनिला फ्लावर ऐसा दिखता है, ये चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, कुल्फी है, ऑरेंज और बनाना में लगाना भूल गई, यू नो। तो अब हमारे पास इतने 7 फ्लेवर्स हैं और मुंह में पानी आता है। सो यू ऑल नो दैट। सो आपको सिर्फ ये जानना है कि हमारा मार्केट शेयर वर्ल्ड में 40% है इन द मील रिप्लेसमेंट कैटेगरी। वी आर नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट इन द वर्ल्ड, सो वी हैव टू बी प्राउड ऑफ इट, यू नो। या सो आई एम सो एक्साइटेड, इसीलिए यू नो हम 20 साल से ये शेक के बगैर हमारा दिन पूरा नहीं होता है। इट हैज टू स्टार्ट विद दिस ऑसम प्रोडक्ट। एंड 2019 में 1.7 बिलियन सर्विंग्स वर सोल्ड। सो यू कैन इमेजिन हम कितने बड़ी है ये कंपनी। कोई हम छोटी मोटी कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। सो वी आर अ ह्यूज। तो इसके बारे में 3 ही पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक मील रिप्लेसमेंट है। मील रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, ये आपको डेफिनेशन बाय हार्ट याद करनी चाहिए। इंग्लिश में बोलना है तो इट इज अ साइंटिफिकली डिजाइंड फूड which gives us all the nutrition we require on a daily basis, but it is low in calorie, sugar, salt and fat. अगर हिंदी में बोलना है, ये पौष्टिक संतुलित आहार है जो हमें पूरी पौष्टिकता चाहिए, जो हमें पूरे दिन में चाहिए, पर इसमें चीनी, नमक, तेल और चर्बी कम है। मैं इसलिए इतना तेज बोल सकती हूँ बिकॉज मैं हर रोज बोलती हूँ। सो ये आपको कोई नींद में भी पूछे हर्बलाइफ क्या है तो आपको पता होना चाहिए। मील रिप्लेसमेंट का मतलब ये खाना है जो आपको पूरी पौष्टिकता देता है, पर इसमें सॉल्ट, शुगर, फैट एंड कैलोरीज कम है। ये कैलोरी कंट्रोल्ड है और न्यूट्रिएंट डेंस है। इसका मतलब आप जब भी लेंगे 3 स्पून आपको 90 कैलोरीज मिलेंगी फॉर्मूला 1 से। लिख लीजिए, 3 स्कूप्स ऑफ फॉर्मूला 1 गिव्स यू 90 कैलोरीज एंड 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये नए एसोसिएट्स के लिए मैं लिखवा रही हूँ। ये सोया प्रोटीन है, इसमें वे प्रोटीन है और इसमें मिल्क सॉलिड्स हैं। ओके, सो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। बहुत लोग कहते हैं हम तो सोया मिल्क पीते हैं, हम तो सोया आटा खाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है। तो उनको बताना है कि अगर आप सोया तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपको 0% प्रोटीन मिलता है। अगर आप सोया मिल्क इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 4% मिलता है। टोफू में 8% मिलता है, सोए के आटे में 30% प्रोटीन मिलता है। पर हमारा आइसोलेट है जो हमें 90% प्रोटीन देता है, और वो 90% प्रोटीन जो 100% एब्जॉर्ब होता है। यू नो, प्रोटीन तो हम दाल भी खा सकते हैं, पर अगर हम 3-4 कटोरी भी दाल खा लेंगे तो यू नो हमें गैस हो जाता है। अगर हम बहुत सारा चना खा लें तो गैस हो जाता है, तो हम हजम नहीं कर पाते। अगर हम 1 किलो पनीर खा सकते, क्या हम 1 किलो दूध एक टाइम में पी सकते? अगर प्रोटीन ले भी लेंगे तो हम हजम नहीं कर पाएंगे। तो हर्बल लाइफ फॉर्मूला 1 क्या फायदा है? इट इज अ प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन। इट गिव्स अस 90% ऑफ प्रोटीन विच इज 100% एब्जॉर्ब। तो वो फायदा है, आप हर कोई ले सकता है और ये इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। पीडीकास्ट का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। 1 का मतलब है ये 100% एब्जॉर्ब होता है, हमारे शरीर को लगता है। और फिर इट इज हाई क्वालिटी और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है सोया प्रोटीन। सो उसका बहुत फायदा है। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इससे शुगर स्विंग्स नहीं होते। तो दिस वाज अबाउट फॉर्मूला 1। अब आप देखो ये पिक्चर। अब ओबामा को तो पहचानते होंगे, वो अल पचिनो है, हमारे हर्बल लाइफ वीडियोस में आते हैं। ये ओबामा है, प्रेसिडेंटशिप से पहले कैसे लिखते थे और अब देखो कैसे बूढ़े लगने लगते। मैं पहले थकी हुई लगती थी, अब यंग लगती हूँ। पर ओबामा और ये देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है स्ट्रेस बढ़ता है, सो एजिंग हो जाती है। तो एजिंग क्यों होती है? एजिंग इज रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब
हम लोग ऑक्सीडेटिव डैमेज का क्या मतलब है? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। पर जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ थोड़े फ्री रेडिकल्स भी निकलते हैं जिसको ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं। पर उसको फाइट करने के लिए हमको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम सब कोई स्कूटर चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, कार चलाएं तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है या डीजल डालना पड़ता है। जब हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो इंजन स्टार्ट होता है। तो इंजन तो स्टार्ट हो जाता है, पर आपने देखा है कभी कभी पीछे से धुआं निकलता है। तो वो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इंजन में, जो धुआं होता है, दे आर नोन एज फ्री रेडिकल। उसी से हमारी कार में या स्कूटर में वेयर एंड टेयर होता है, और इसीलिए हमको उसको उसकी वो करानी पड़ती है, सर्विस करानी पड़ती है। तो इसी तरीके से अगर हम, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, हमारी आंखों के नीचे लाइंस आ जाती हैं, हमारे नेक पे लाइंस आ जाती हैं, तो ये इसको हम ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं। या अगर आप केले को, सेब को बाहर रख दीजिए तो ऑक्सीजन से, एयर से देखिए कैसे खराब हो जाता है। तो इसको हम ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये और किससे होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? अगर कोई अल्कोहल लेता है, अगर किसी की डाइट अच्छी नहीं है, हम कोई दवाई खा रहे हैं, हमारे जीवन में स्ट्रेस है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इन सब से ऑक्सीडेटिव डैमेज या हमारा एजिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो उस सब को फाइट करने के लिए हमको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। अब एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से आएगा? या तो हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाना पड़ेगा, मतलब हम ऐसा खाना खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, और या हम एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट लें। अब अक्सर लोग आपको कहेंगे हम तो नेचुरल बताइए, हम तो खाना खा लेंगे, बताइए कौन से खाने में एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम सब वेलनेस कोचेस हैं। अब आप ही लोग अपने से पूछिए कि आपने ये सब फ्रूट क्या पहचानते हैं, और अगर पहचानते हैं तो पिछले 3 महीने में कितने लोगों ने खाए? आई एम श्योर आप सब लोग पहचान ही नहीं पा रहे हो ये, करेक्ट ना? तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये एप्रिकॉट है, खुमानी, ब्लूबेरी, चेरी, फिग, रामबुटान, आलू बुखारा, ये देखो खरबूजा, गुआवा, पार्सिमोन। आई एम श्योर ये सब कुछ खाया हो सकता है, पर सब नहीं खाया होगा। तो जब हम वेलनेस कोच होके ये सब नहीं खा पा रहे हैं तो हमारे कस्टमर्स कहाँ से खाएंगे? जब पहचानेंगे नहीं तो लाएंगे कैसे, राइट? तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना है। बताइए, ये और है हमने बिलबेरी सुना ही नहीं होगा, पैशन फ्रूट सुना ही नहीं होगा, वोल्फबेरी सुना ही नहीं होगा, क्रैनबेरी हम कितने लोग खाते हैं, कीवी कितने लोग खाते हैं। सो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना खाना बहुत मुश्किल है, और ये महंगा भी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये कुछ नेचुरल फूड्स हैं, जो हमें विटामिन्स, मिनरल्स देते हैं, वो भी हम सब नहीं खाते हैं हर रोज। तो आसान तरीका क्या है? विटामिन मिनरल लेने का फॉर्मूला 2 लीजिए। इसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सारे विटामिन्स हैं, सारे मिनरल्स हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो ये हम लोगों की लाइफ इजी हो जाती है व्हेन वी टेक हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स। हमको प्रोटीन भी मिलता है, हमें विटामिन्स, मिनरल्स भी मिलते हैं, और हमको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं। और सिमिलरली, क्योंकि हमें एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिलता है, बिकॉज वी ऑल नीड 2 grams ऑफ प्रोटीन पर kg। तो वेजिटेरियन सोर्सेज क्या है? वेजिटेरियन सोर्सेज है दूध, दही, पनीर, दालें, चिया सीड्स, किनुआ, बादाम, थोड़ा मूंगफली का बटर। और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है एग, फिश, चिकन, मीट। पर ये मुझे बताइए ना, हम बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, हम कितनी दाल खाएंगे, हम कितना फ्लैक्सीड खाएंगे, कितना किनुआ खाएंगे? तो इसीलिए हम लोगों को ये जरूरी है समझना
कि अगर हम राइट क्वांटिटी में प्रोटीन लेते हैं तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है और हमें भूख नहीं लगती, मतलब जो बीच बीच में खाने का मन होता है वो नहीं लगती, हमको सैटाइटी होती है। प्लस जो हम प्रोटीन आप समझिए डायनेमिक मॉलिक्यूल है। जब हम रात को सोते हैं ना तब भी प्रोटीन इस्तेमाल होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी प्रोटीन इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो प्रोटीन है ना हमारे मसल में वो स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज। तो इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग द प्रोटीन इज बीइंग यूज्ड, इसलिए उस प्रोटीन को दोबारा से रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारा सिग्नल हमारी मसल को जाता है और हमारा मसल बिल्ड होता है। तो और ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको किसने कहा 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी, तो ये डॉक्टर डेविड हीबर की किताब है जिसमें लिखा है, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, उनकी किताब में लिखा है, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कहती है वी ऑल नीड 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ लीन बॉडी मास। तो आपको पता है हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं फॉर्मूला 1 एंड पीपीपी, इट इज अ ब्लेंड, इट इज अ ब्लेंड ऑफ सोया एंड वे। उसका फायदा क्या है? तो जो आप रेड वाला देख रहे हैं वो है वे। तो वे प्रोटीन हमारी बॉडी में जल्दी मेटाबोलाइज होता है, मतलब आपने लिया वो जल्दी से आपको एनर्जी मिली और जल्दी से बॉडी से निकल गया। और जो सोया प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में 3-4 घंटे रहता है और वो देर में ऊपर पीक करता है और हमारी बॉडी में देर तक रहता है, इसीलिए हमको शेक पीने के बाद 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती है। सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन। तो इसीलिए हमें पीपीपी लेना है। पीपीपी के 1 स्पून में वी गेट 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 5 ग्राम्स। ओके, नाउ वी कम टू ओमेगा 3। मैं कोर न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ। सो वी हैव टॉक्ड ऑफ फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3 एंड नाउ द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ कोर न्यूट्रिशन इज ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 सब चीजों के लिए जरूरी है, खाली ब्रेन के लिए नहीं, आपकी आई के लिए, ब्रेन के लिए, हार्मोन्स के लिए, ब्लड शुगर के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है। ओमेगा 3 कहाँ से आएगा? फ्लैक्स सीड से, अखरोट से, राजमा से, फिश से, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से। पर ऑब्वियसली हम इनफ नहीं खाते, तो इसीलिए हमारे पास हर्बल लाइफ लाइन है जो हमको विटामिन ई भी देता है। मैंने आपको कहा था इम्यूनिटी के लिए विटामिन ई चाहिए, तो विटामिन ई हमारे प्रोडक्ट में भी है। सो ओमेगा 3 पर साइंस कहती है, हमारे लेबल पे लिखा है ट्वाइस अ डे, but females can take up to 4 capsules a day, males can take up to 6 capsules a day, and cardiologists recommend 3 to 4 grams. और फिर हमारा टारगेटेड न्यूट्रिशन, ये था कोर न्यूट्रिशन। टारगेटेड न्यूट्रिशन हमारे हार्ट के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, हमारे पेट के लिए है, बोन के लिए है, एनर्जी के लिए। सो लेट्स टॉक ऑफ दिस। तो नाइट वर्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमको एनर्जी देता है, हमारा सर्कुलेशन बढ़ाता है, हमारी आर्टरीज को, जो वेसल्स हैं, जो हमारी नसें, नसें जो होती है, इनको सप्पल रखता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। अब 1-2 डायग्राम आप ध्यान से देखिए इसको ध्यान से। जब हम पैदा होते हैं और जब तक हम 20 साल के होते हैं, हमारी बॉडी में 100% नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और फिर धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन कम होती जाती है। जब हम 30 साल के होते हैं तो 80% रह जाती है। जब हम 50 साल के होते हैं तो हमारी बॉडी सिर्फ 35% नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, और जब आप मेरी एज पे पहुंचते हो तो सिर्फ 15% नाइट्रिक ऑक्साइड मेरी बॉडी बना रही है। इसका मतलब मुझे नाइट्रिक ऑक्साइड, हम सबको नाइट्रिक ऑक्साइड लेने की जरूरत है। नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या होता है मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाली लेफ्ट साइड पे देखिए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड से पहले की है। ये ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड जाता है, ये पाइप है। हमारी ब्लड वेसल एक पाइप होती है जिसमें से खून का दौरान होता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट वर्क से पहले, ये देखिए इसका मुंह छोटा है। नाइट वर्क्स लिया तो इसका मुंह बड़ा हो गया और इसमें ज्यादा खून
का दौरान बढ़ गया। सो इसलिए सर्कुलेशन बढ़ता है, इसलिए हार्ट के लिए अच्छा है। सिमिलरली मसल को जब मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड तो देखिए मसल बिल्ड होता है, एंड्योरेंस बढ़ती है। यहाँ मसल आपको छोटा दिख रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मसल बड़ा हो गया, मसल बेली। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जरूरी है, इसलिए नाइटवर्क्स आप हम सबको जरूरी लेना चाहिए। और जो नेचुरल सोर्सेज है वो ये है, आपको अखरोट में मिलेगा, तरबूज में, अनार में, पिस्ता में। तो हम सबको ये खाना चाहिए जो नेचुरल सोर्सेज है, पर ऑफ कोर्स नाइटवर्क्स भी लेना चाहिए। फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने आपको इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स दिखाए थे, उसमें ग्लूकॉन था, बीटा ग्लूकॉन, और हमारे प्रोडक्ट में बीटा ग्लूकॉन है इन बीटा हार्ट। तो ये क्या करता है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है, हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है, हमारे वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो ये हमें डिटॉक्सिफाई करता है। क्या है ना, जो हमारे शरीर में इम्प्योरिटीज होती हैं उसको निकालता है, ये हमारे लिवर को प्योरीफाई करता है। आप ये सोचो, इन नटशेल ये प्योरीफाई करता है। फिर हम ग्लूकोसामिन की बात करें तो ये हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा है, इसमें मिनरल्स है, कॉपर और मैंगनीज। मैंने इम्यूनिटी के टाइम आपको दिखाया था दैट वी नीड मिनरल्स लाइक कॉपर एंड मैंगनीज, ये भी हमारे प्रोडक्ट में है। सो ये आपको ट्वाइस अ डे लेना है। और ये हमारे लिगामेंट्स को सब, ये देखिए आपको जो जॉइंट की पिक्चर दिख रही है ना, हमारे टैबलेट बॉक्स के नीचे जो लाल लाल है वो लिगामेंट है। अगर वो टूट जाती है तो हमारे को घुटनों में दर्द होने लगता है, हमारे जॉइंट्स में। तो ये इस लिगामेंट को सपोर्ट करता है। कहाँ से आता है ग्लूकोसामिन? जनरली शेल्ड एनिमल से, पर हम लोग अगर सी फूड नहीं खाते हैं तो हमको ग्लूकोसामिन नहीं मिलता है, इसलिए जॉइंट सपोर्ट लेना जरूरी है। फिर हम बोन्स के लिए हमारे पास कैल्शियम है। कैल्शियम खाली बोन्स के लिए नहीं है, कैल्शियम हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और जो पीरियड से पहले पेन होता है गर्ल्स को, उसको कम करता है। जो इंटेस्टाइनल कैंसर है उसके रिस्क को कम करता है। सो कैल्शियम हमारे टीथ के लिए, बोन्स के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, सबके लिए अच्छा है, और ये ट्वाइस अ डे लेना चाहिए। और कैल्शियम मिलता कहाँ है? दूध से, दही से, पनीर से, बादाम से, भिंडी में होता है, ब्रोकली में होता है, डेट्स में होता है। तो हम सबको ये खाना चाहिए। अब हम अपने पेट की बात करते हैं, माइक्रोबायोम। आयुर्वेदा ने 2600 साल पहले कहा था कि सब कुछ हमारे पेट से शुरू होता है, सारी बीमारियां हमारी पेट से। और साइंस अब इस बात को मानती है कि सब चीजें हमारे पेट से शुरू होती है। माइक्रोबायोम क्या होता है? हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमको इम्यूनिटी देते हैं, हमारे ब्लड शुगर में हेल्प करता है, हमारे हार्मोन्स को अच्छा रखता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारी, आप देखिए कि इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। तो खाना ऐसा नहीं है कि हमने मुंह से खाया और नीचे से निकला, ये खाना हमारे विलाई से ऐसे जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वेस्ट हमारा स्टूल बन जाता है। पर क्या होता है, हम जो पोल्यूशन है, जो फर्टिलाइजर है, जो पेस्टिसाइड है, ये विलाई टूट जाती है। तो हमारी आंतें जो है वो विटामिन्स को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, ये विलाई को रीजनरेट करते हैं ताकि हमारा खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो, हमें पचे और हमारे शरीर को लगे। अगर हम हमारा हाजमा अच्छा नहीं होगा तो हमारी आंतें ऐसे दिखेंगी जैसे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, पर हमको कैसी चाहिए? जो राइट साइड में हो। तो उसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं प्रीबायोटिक फूड्स। ये हमें अच्छे बैक्टीरिया देते हैं जिनको हम लैक्टोबैसिलाई कहते हैं। वो हमें नेचुरल खाने से भी मिलते हैं, दही में होता है, नींबू में होता है, सेब में होता है, जो हम फाड़ने के लिए रख देते हैं उसमें होता है, हल्दी में होता है, केले में होता है। तो ये सब चीजें, इसीलिए जब किसी को लूज मोशन होता है तो कहते हैं बनाना खाओ, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलाई है।
इसीलिए कहते हैं दही खाओ, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलाई है। तो माइक्रोबायोम बहुत जरूरी है। अब हम लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि वो इंसान जो दूध, दही, पनीर में शुगर होती है, लैक्टोज, उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं रखता, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। अगर किसी को, मैं ना आपको अलग चीजें बता रही हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं, ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसे गैस बनेगी, पेट में मरोड़ होगा, आवाज आएगी, लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेट फूल सकता है। पर ये इसीलिए होता है कि इन प्रोडक्ट्स में, दूध में, दही में, उसमें एक शुगर होती है जिसको लैक्टोज कहते हैं। पर आपको मैं एक अमेजिंग चीज बताती हूँ, आइसक्रीम भी तो खाते हैं, तब तो नहीं होती गैस, करेक्ट ना? तो हम बटर खाते हैं, मक्खन, तब नहीं होती गैस। हम कभी कभी दही खाते हैं तो गैस नहीं होती। इन सब में लैक्टोज है। तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। दूध में भी लैक्टोज शुगर है, आइसक्रीम में भी है, बटर में भी है, क्रीम में भी है, दही में भी है, पनीर में भी है। तो लैक्टोज शुगर से प्रॉब्लम नहीं है। जब लैक्टोज शुगर का लोड ज्यादा हो जाता है, मतलब 12 ग्राम से ज्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, तब प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप थोड़ा सा खाएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये देखिए, हमने जो दूध वाली, डेयरी वाला चीजें लिया, उसमें लैक्टोज होता है। लैक्टोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां पे एक एंजाइम होता है लैक्टेज, ये इसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, इसी से हमको एनर्जी मिलती है। पर कभी कभी हमारे शरीर में वो लैक्टेज एंजाइम की क्षमता नहीं है लैक्टेज को ब्रेक डाउन करने के लिए, तब उससे हमको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब हो सकती है। तो अगर हमारे अंदर नॉर्मल डाइजेशन होगा, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया अच्छे होंगे, तो लैक्टेज एंजाइम से ग्लूकोज बनेगा और हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, एनर्जी मिलेगी। अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं होगा तो इरिटेशन होगी। सो 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जाता है उसका लोड, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप देखो, इन सब में लैक्टोज है, जो मैं आपको कह रही थी ना, होल मिल्क में, चीज में, आइसक्रीम में, स्ट्रॉबेरी में, सब में। तो इससे मत घबराइए, डेयरी प्रोडक्ट से मत घबराइए। इसीलिए हमारी कंपनी ने शेक मेट बनाया है कि जो लोग इतना लोड नहीं ले पाते डेयरी का, उसमें 1/3 ऑफ लैक्टोज है। जो नॉर्मल लैक्टोज है उसकी क्वांटिटी 1/3 है। तो इसीलिए उसको डाइजेस्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करना अच्छा है। इसीलिए हमारे इसमें लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है और ये हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है, जो कि पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है जी। फिर प्रोबायोटिक मैंने बताया बहुत जरूरी है, ताकि हमारी विलाई रीजनरेट हो जाए और हमारी गट में अच्छे बैक्टीरिया रहे। तो इसीलिए हमारे पास सिंपली प्रोबायोटिक है, जो कि स्टमक में जाके ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये सीधा हमारे इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया के लिए तक जाता है, एंड इट हैज अ वेरी पावरफुल लैक्टोबैसिलस। और हमारे इम्यूनिटी के लिए और अच्छा रहे हमारा पेट, उसके लिए हमारे पास एलो प्लस कैप्सूल है और हमारे पास ड्रिंक है विच इज वेरी रिफ्रेशिंग, एंड वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड आई थिंक जिसके पास एलो कैप्सूलेटेड फॉर्म में है। और एलो ब्यूटी के लिए है, हेयर के लिए है, सब चीजों के लिए है। फिर हम फाइबर की बात करते हैं। आपको पता है 2 तरीके का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल वो है जो बल्क बढ़ाता है, जो रेशा बढ़ाता है, जिससे आपको मोशन ठीक होता है। पर सॉल्युबल फाइबर वो है जो हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखता है। तो हमारे पास, और इंडियंस को मिलता नहीं है, तो हमारे पास एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है जो कि 5 ग्राम फाइबर देता है, और हमारे फॉर्मूला 1 में भी 3 ग्राम फाइबर है।
तो अगर हम ये दोनों चीजें लेंगे या शेक में ही अपना एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स मिलाएंगे तो हमारी फाइबर रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है और हम लोग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और फाइबर कहाँ से आता है? ये सब फ्रूट से, वेजिटेबल से, ये हमें खाना चाहिए। फिर हम सेल एक्टिवेटर की बात करते हैं। सेल एक्टिवेटर क्या करता है? इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि काले अनार से और अंगूर से और काले अनार से और काले अंगूर से आता है। आपको पता है जितनी एंटी एजिंग रेंज है आजकल दुनिया में वो सब काले अंगूर और अनार से आती है। और हमारा सेल एक्टिवेटर इतना पुराना है और आप सोचिए हर्बल लाइफ कितना टाइम से आगे है। जो आज साइंस मानती है वो हर्बल लाइफ ने 20 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। और अब मैं हर्बल कंट्रोल की बात करती हूँ। और आप लोगों को पता है हर्बल कंट्रोल का लेबल चेंज हो गया है, पता है? ओके, तो अब हर्बल कंट्रोल सिर्फ 2 टाइम लेनी है। पहले हर्बल कंट्रोल पे लिखा था कि इसको 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे लेना है, पर मैं आपको समझाती हूँ क्यों। अब इसको सिर्फ 2 ही टाइम लेना है। देखिए हर्बल कंट्रोल में कैफीन जो है ना 80 मिलीग्राम होती है, ठीक है ना? फ्रेश में 40 मिलीग्राम है। तो कैफीन से डरिए मत, कैफीन तो सब चीजों में होती है। तो हमारे फ्रेश में 50 सर्विंग्स होती है, एक सर्विंग 1 ग्राम की है। कैफीन आइसक्रीम में भी है, कैफीन आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी है, पर इन सब में फ्रेश में सिर्फ 40 है। पर कैफीन हमें कितनी लेनी चाहिए? कॉफी में भी है, चाय में भी है, सब में है। तो बच्चों को कैफीन बिल्कुल नहीं देना है। 18 साल तक सिर्फ 100 मिलीग्राम कैफीन देना है। हार्ट कंडीशन में, डायबिटीज में, प्रेगनेंसी में 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देना है। और हम सबको मैक्सिमम 400 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। तो अगर हमने 2 टैबलेट्स अपनी हर्बल कंट्रोल की ली तो इसका मतलब 160 मिलीग्राम कैफीन मिल गया। तो 160 मिल गया तो कितना बचा? 240। तो हमारे फ्रेश में 40 है। तो आपको अगर सिर्फ फ्रेश और लेना है तो 6 चम्मच से ज्यादा नहीं ले सकते। 6 चम्मच फ्रेश में 240 होगा और 2 टैबलेट हर्बल कंट्रोल की आपको 160 देंगी। तो आप लोगों की 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन नहीं लेना, नहीं तो पैल्पिटेशन हो जाता है, घबराहट हो जाता है। अगर हमें अपनी नॉर्मल चाय पीने की आदत है या कॉफी पीनी है, फिर आप फ्रेश कम लेनी है। तो मेरा कहने का मतलब है आप फ्रेश लीजिए। मैं भी पूरे दिन पीती हूँ पर मैं आधा चम्मच ही डालती हूँ और देन आई कैन हैव इट मेनी टाइम्स, but I make sure I don't take more than 4 spoons of a fresh, but maximum is 6 spoons. Okay? स्किन का आपको पता है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो अगर ये जो आप ग्रीन बैंड्स देख रहे हैं ना, इसको हम कोलेजन कहते हैं। अगर ये ग्रीन बैंड्स टूट जाते हैं और ये ब्राउन बैंड्स टूट जाते हैं तो हमारे फेस पे झुर्रियां आ जाती हैं, लाइंस आ जाती है। तो अगर हमें हेल्दी यंगर लुकिंग स्किन चाहिए तो हमको कोलेजन चाहिए। कोलेजन क्या होता है? ये भी एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे टिश्यूज को होल्ड करता है। ये ग्लू है, आप सोचो गोंद की तरह ये हमारे टिश्यूज को इकट्ठा रखता है। और हमारा कोलेजन सब जगह होता है, ये सब जगह इतना इंपॉर्टेंट है ये। अगर हमारा कोलेजन अच्छा होगा तो हमारे बाल मजबूत होंगे, हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारा मसल अच्छा होगा, हमको जॉइंट पेन नहीं होगा। तो इसीलिए अगर कोलेजन अच्छा नहीं हुआ तो लाइनें पड़ जाएंगी, हमारे घुटने में दर्द हो जाएगा, हमारे को मसल्स वीक हो जाएंगे, हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। तो इसीलिए कोलेजन लेना बहुत जरूरी है। और कोलेजन के दुश्मन कौन है? एजिंग के साथ कोलेजन कम हो जाता है, अगर बहुत धूप में रहे तो कोलेजन कम हो जाता है, पोल्यूशन से कोलेजन कम हो जाता है, अगर कोई स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, जंक फूड खाता है, फास्ट फूड, तो कोलेजन कम हो जाता है। तो इसीलिए हमको स्किन बूस्टर चाहिए और ये कोलेजन रिच खाने हैं।
सोया प्रोडक्ट्स में कोलेजन होता है, बीन्स में होता है, कैबेज में, ऑलिव्स में, अखरोट में, ठीक है। तो ये सब हमें खाने चाहिए, बट उसके साथ साथ हमको स्किन बूस्टर खाना चाहिए, क्योंकि स्किन बूस्टर में सब कुछ है। जो मैंने आपको कहा था इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी चाहिए वो स्किन बूस्टर में, B2 चाहिए वो स्किन बूस्टर में, B6 चाहिए वो स्किन बूस्टर में, नियासिन चाहिए वो स्किन बूस्टर में। सो वो सारी चीजें जो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं। तो आपको एक सैशे मिक्स करके पीना है, पर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा। नेवर प्रॉमिस कि 1 हफ्ते में आ जाएगा। इट फील्स गुड, बट कोलेजन बनने में टाइम लगता है। So do a 12 weeks challenge and then you will see a good result. And this is after 12 weeks. So ये आपको बताया मैंने। फिर सेल्यूलोस इज फॉर सेल्यूलाइट। सेल्यूलाइट क्या होता है? जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ना आप, रिंकल्स, ये ओवर ग्रोन फैट सेल है। जो हमारा फैट सेल दिखाया था गोल गोल, वो उसका साइज बढ़ जाता है, उसमें गार्बेज इकट्ठा हो जाता है और वो पुश करता है स्किन को। जब पुश करता है तो स्किन की स्मूथनेस, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो फिर हमको ऐसे ऐसे यहाँ पेट के ऊपर टायर्स दिखते हैं, हमारी थाई पे दिखते हैं। पर अगर हम सेल्यूलोस लेंगे तो ये वाटर रिटेंशन कम करेगा, सेल्यूलाइट पे काम करेगा, फैट सेल को कोलैप्स करेगा, उसका जितना भी उसमें गार्बेज इकट्ठा होता है उसको निकालता है और फिर हमारी स्किन स्मूथ हो जाती है। एंड देन for energy we have 24/9 and we have met Dr. John Harris and I am so excited because मैं every day ये hydrate पीती हूँ during exercise। ये मेरे hydration को maintain करता है और इसमें सारे electrolytes हैं, essential vitamins हैं, और जो मैंने बताया था इम्यूनिटी के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ है और सारे 5 मल्टीविटामिन्स हैं। सो ये हमें हर रोज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और बिफोर एक्सरसाइज पीना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 सैशे बस पानी में डाल के पीना है। एंड देन वी कम टू स्ट्रेंथ। आपको पता है प्रोटीन इज बीइंग कंटिन्यूअसली ब्रोकन डाउन। परफॉर्मेंस के लिए प्रोटीन चाहिए, फिर रिपेयर के लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो जो रिपेयर है उसके लिए हमको ट्राइकोर अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, बिकॉज मसल सिंथेसिस ट्राइकोर अमाइनो एसिड से होता है। सो इसीलिए रीबिल्ड स्ट्रेंथ जो है इट विल गिव यू 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और इसको लेना बहुत जरूरी है विद इन 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज उस टाइम हमारी मेटाबॉलिक विंडो ओपन होती है। हम जो भी प्रोटीन लेते हैं वो हमारे फिंगर टिप्स तक पहुंचता है, हमारा सर्कुलेशन ओपन होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है। तो इसलिए विद इन 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज हमें अपना प्रोटीन शेक पी लेना चाहिए, एंड दैट इज द टाइम जिससे हमारी मसल सिंथेसिस होती है एंड वी कैन कंप्लीट आवर प्रोटीन रिक्वायरमेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू बिल्ड आवर मसल। एंड वी हैव डायनो शेक फॉर चिल्ड्रन, और ये कुछ चीजें हैं जो चाहिए। ओके, एंड नाउ वी कम टू ऑफ कोर्स वृत्ति लाइफ। सो वृत्ति लाइफ सो मैंने आपको बताया आयुर्वेदा में हिप्पोक्रेट्स ने 2600 साल पहले कहा था what cannot cure cannot kill। so इसलिए आयुर्वेदा में ऐसे हर्ब्स हैं वो कहता है let food be thy medicine and medicine be thy food। इसका मतलब अगर हमारे खाने में पौष्टिकता अच्छी है तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारी 2000 साल पुरानी आयुर्वेदा है उसको हमने मॉडर्न साइंस के साथ हर्बल लाइफ में कंबाइन कर दिया है। आयुर्वेदा कहता है वृत्ति मीन्स थॉट्स, ओके, एंड लाइफ कम्स फ्रॉम हर्बल लाइफ। तो जो हमारे अच्छे थॉट्स हैं, गुड थॉट्स हैव टू कन्वर्ट इनटू बॉडी माइंड सोल की वेलनेस। इसका मतलब इट इज द गुड थॉट्स, गुड माइंड, गुड बॉडी, गुड सोल। और इसी में हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं। ब्राह्मी जो है इट इज फॉर ब्रेन हेल्थ। अब ब्रेन का मतलब है जैसे जैसे हम लोग एजिंग प्रोसेस के साथ हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हम लोग भूलने लगते हैं, हमको याद नहीं होती चीजें, हमारी कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो ब्राह्मी एक ऐसा हर्ब है, इट्स द हर्ब पावर जो हमारी
मेमोरी को इम्प्रूव करता है, हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। और ये हजारों साल से आयुर्वेदा यूज करता आया है और इस पे इतनी रिसर्च हुई है हेल्दी ब्रेन फंक्शन पे। अगर ब्रेन अच्छा रहता है तो ही हम लोग अच्छे रहते हैं। बेसिकली अगर जो लोग भूलने लगते हैं, जिनको डिमेंशिया हो जाता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है। कुछ लोग भूल जाते हैं उनकी सराउंडिंग कैसी है, वो भूल जाते हैं अपना नाम, वो भूल जाते हैं कहाँ रहते हैं। एंड दिस इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल चैलेंजेस, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज। तो ब्राह्मी एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारी ब्रेन परफॉर्मेंस को, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। और इसमें 11 क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं जो कि बताता है कि इट इज सर्टिफाइड सेफ एंड इट इज गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। सिमिलरली इम्यूनिटी की बात करें, देखो साइंस ने तो अब समझा तुलसी को। हम सबके घरों में तुलसी होती है, कब से, हजारों सालों से इंडिया में तुलसी का प्रयोग हो रहा है। सब लोग इसको होली मानते हैं। होली क्यों? क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए, हमारे सोल के लिए अच्छा है। और इसमें कुटकी है और इसको कालमेघ है, इसको कटकी कहते हैं एक्चुअली। सो ये सब आयुर्वेदिक नॉलेज है और ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स में ऑफ कोर्स मॉडर्न साइंस मैंने आपको बताया, प्रोटीन चाहिए, जिंक चाहिए, विटामिन चाहिए, पर ये कुछ हर्ब पावर है जो हमारा सेल से बना है हमारा शरीर। तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तो बॉडी खुद फाइट करके बनाती है और एक एक्वायर्ड होती है। तो एक्वायर्ड का मतलब है कि हमें बाहर से उसको बेटर करना पड़ता है। एक इम्यूनिटी तब होती है अगर हमें कोई बीमारी हो जाए, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, किसी को इम्यूनाइजेशन जो कहते हैं, तब हम एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारे एक्सट्रैक्ट्स है, कालमेघ, तुलसी, कटुकी, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। मतलब हमारी बॉडी इसके एक्वायर करती है, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को। मैं इसको साइंटिफिकली और कैसे हिंदी में समझाऊं, हमारे सेल्स को एक्टिवेट करती है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे हमारी बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है, उस डिफेंस को बढ़ाती है। तो इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये हमारे को सबको लेना चाहिए, स्पेशली in today's times, there are so many viruses, and of course along with healthy active lifestyle, along with protein, it can be very beneficial in increasing our immunity. So इतने सारे डॉलर्स इन्वेस्टेड है, सब ये आपको पता है, सेफ है, सो इसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ। पर मैं आपको बताऊं, अब कुछ बिजनेस के टिप्स बताती हूँ। तो जबरदस्त तरीके से आप सबने वेलनेस लिविंग सुना। कुछ पानी की ना कहीं से आवाज आ रही है, कुछ मेरी आवाज आ रही है?